मुरादाबाद के लालबाग शमशान घाट से 155 शवों की अस्थियां लेकर ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकर्ता पैदल यात्रा लेकर ब्रजघाट के लिए रवाना हुए। इन अस्थियों का गंगा में विसर्जन किया जाएगा। आपको बता दें कि मुरादाबाद में ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन खिदमत-ए-खल्क द्वारा पिछले 20 वर्षों से लावारिस लाशों का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस साल 235 लावारिस शव उनको मिले थे, जिसमें 80 मुस्लिम थे और 155 हिंदू शव थे, जिनका अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियों को लालबाग शमशान घाट में रख दिया गया था। आज रविवार को 155 शवों की अस्थियां टाटा मैजिक टेम्पो में लेकर लालबाग से यात्रा निकाली गई, जहां यात्रा दीवान का बाजार, तहसील स्कूल, बारादरी, कमल टाकीज, कोतवाली होते हुए ब्रजघाट के लिए रवाना हुई। जानकारी देते हुए कार्यकर्ता राशिद सिद्दीकी ने बताया कि सभी अस्थियों को ब्रजघाट में जाकर गंगा में विसर्जित किया जाएगा और उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की जाएगी। ये कार्यक्रम होता है अब से 20 साल से। एक कमेटी चल रही है ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन कमेटी खिदमत-ए-खल्क, जिसका उद्देश्य है लावारिस लाशें लेना, पूरे अपने जिले की नहीं, संभल जिले की। इसी तरह से इस साल में 235 शव हमें मिले लावारिस, जिसमें 80 शव थे मुस्लिम, उन्हें दफन कर दिया गया नमाज पढ़ाकर उनके रीति रिवाज से। 155 शव मिले हमें हिंदू, जिनका क्रियाक्रम लालबाग शमशान पर किया गया और उनकी अस्थियां उठाकर रखते रहे। इसी ने 1 साल के बाद हर साल आखिरी कनागत को उनकी अस्थियां लेकर हम ब्रजघाट जाते हैं और ब्रजघाट ले आने के बाद उन्हें गंगा जी में अर्पण कर जाते हैं। और इसी तरह से कोई भी साहब मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, आधार कार्ड अपने साथ लेके चले। कल को अगर कोई उनके साथ दुर्घटना हो जाती है तो हो सकता है उनकी बॉडी उनके घर मिल जाए। और दूसरी यह है कि अगर किसी का भी एक्सीडेंट, कहीं भी कोई बात हो जाती है तो उसकी ये ना सोचे कि इसमें भी पुलिस परेशान करेगी, कुछ भी करेगी, उसको उसके अस्पताल अगर पहुंचा देंगे, बच गया तो वो दुआएं देगा। ये लावारिस शव कैसे मिलते हैं? ये लावारिस शव मिलते हैं पुलिस द्वारा। जिस थाने की भी बॉडी होती है वो पोस्टमार्टम होने लाते हैं। पोस्टमार्टम वाले 3 दिन पहले बता देते हैं कि फला बॉडी हिंदू या मुस्लिम आई है। 72 घंटे बाद इस बॉडी को क्रियाक्रम या दफन की जाएगी, तो वो दीवान जी खुद आते हैं कब्रिस्तान शमशान और अपने सामने दफनवाते हैं। और इस कमेटी के द्वारा हिंदू मुसलमान सभी गढ़गंगा जा रहे हैं। इसके अध्यक्ष हैं अशोक कुमार भाटिया, बयान किए सतीश भोंडोला और अजय भोंडोला। और इसके अंदर सहयोग 20 साल से सेल गुप्ता जी भी कर रहे हैं। अपनी फैक्ट्री से हर साल 2 टिलारी लकड़ी 100-125 क्विंटल, 150 क्विंटल भेजते रहते हैं। और इसी तरह से 100 साल जुड़े हुए हैं जो कमेटी को हमारी चेक देते रहते हैं। ये भाई सब खड़े हैं हमारे खजांची, पूरा सहयोग इनके साथ है। सतीश भाई साहब, अध्यक्ष साहब ये खड़े हैं और इसमें हिंदू मुस्लिम सब हैं। और ये राष्ट्रीय साहब खड़े पूरा सहयोग करते हैं। यहीं से रवाना होंगी अस्थियाँ। वहीं जानकारी देते हुए खजांची सतीश बटोला ने बताया कि हम लोग लावारिस लाश लेते हैं और इसका अंतिम संस्कार कराते हैं, लेकिन सरकार की ओर से हमें कोई मदद नहीं दी जाती। हम लोग चंदा करके ये काम करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग इस काबिल हैं कि हमारी मदद कर सकते हैं तो हमारी संस्था से जुड़े और इस नेक काम में भागीदार बने। ये अस्थियां हम लोग वहाँ विसर्जन करेंगे श्री गढ़गंगा पर। और ये कमेटी जो है वो सभी के सहयोग से चल रही है, चाहे मार्केट के लोग हों, हम लोग हों, एक्सपोर्टर हों, सभी सहयोग करते हैं क्योंकि खर्चा बहुत बड़ा है और पैसा इतना आता नहीं है। सरकार द्वारा कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं आता। सब लोग हम आपस में ही सहयोग करके करते हैं। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे से जुड़े और अगर हो सके तो यथासंभव जो भी धनराशि देना चाहें वो भाटिया साहब को, मुझे या लेकर प्राप्त करें, जिससे हमें आसानी हो जाए, क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं और पैसे के पीछे बहुत दिक्कत है। लगभग कितना टाइम हो गया है? 20 साल तो हो गए इस काम को करते। 20 साल हो गए। ठीक है, ठीक। लगभग एक बॉडी पे 2000 रुपये से 3000 के बीच का खर्चा आता है। तो आप लगा लीजिए अगर 200 बॉडी साल में आई है, 300 आई तो कितना खर्चा आएगा। इतना चंदा मिलने में दिक्कत होती है। लोग अगर सहयोग करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है।